हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, जिसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। सबको ज़्यादातर डाउट यही रहता है कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो अगर आपको सिलेबस पता है तो आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल ही एक सही मार्ग पर चलती है। तो आज हम उसका पूरा का पूरा सिलेबस आपके साथ में शेयर करने वाले हैं और इसमें बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से करना है। और इसी के साथ ही आपको जितनी भी इसमें मतलब क्लासेस की ज़रूरत होगी, इसमें 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। इन तीनों की क्लासेस जो हैं वो हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेबस से। तो देखिए, जैसा कि आप ये जानते हो, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 44। ठीक है, अभी इसका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई माह में होने वाला है। और इसमें अगर हम बात करें, टोटल जो एग्ज़ाम जो आएगा आपका, वो 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी। पहला पार्ट जो होगा वो फिज़िक्स का होगा, दूसरा यानी सेकंड पार्ट जो होगा वो मैथमेटिक्स का होगा, थर्ड पार्ट जो है वो इंग्लिश का होगा, यानी इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट से टोटल मतलब इसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। 40-40 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से 40, मैथमेटिक्स से 40। उसके बाद थर्ड पार्ट यानी इंग्लिश से जो है वो 20 क्वेश्चन आएंगे बस। तो अभी मैं आपको पहले तो बता देता हूँ कि सिलेबस में है क्या क्या। सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं हम इसमें। सबसे पहले हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं इसमें। इंग्लिश में अगर हम बात करें, इंग्लिश में आपके क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है ये क्वेश्चन पेपर होगा पूरा का पूरा। इसमें 3 यूनिट में इसको डिवाइड करा गया है। पहली यूनिट में उन्होंने बोला है कि टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, स्पॉटिंग एरर। दूसरी यूनिट में उन्होंने बोला है 1 वर्ड आ जाएंगे, इडियम और फ्रेजल वर्ब्स आ जाएंगे, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच और सिनोनिम एंटोनिम्स आएगा। तीसरी यूनिट में उन्होंने बोला है प्रीपोजिशन, मॉडल्स, कंडीशनल्स, नॉन फाइनाइट्स और स्पेलिंग्स, यानी जो करेक्शन होती है, ठीक है ना, स्पेलिंग करेक्शन जो होती है वो आएगी। मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। फिजिक्स का क्योंकि लंबा है इसलिए मैंने सीधा नीचे से स्टार्ट करा है, ठीक है, तो उसमें पढ़ने में टाइम लगेगा। मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में कुल 13 यूनिट यानी 13 यूनिट्स आनी है आपकी। ठीक है, ये टोटल 13। 13 में कैसे कैसे डिवीजन है देखो ज़रा। सबसे पहला है इसमें मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। मैट्रिसेस में आपको बस कॉन्सेप्ट, ऑर्डर और कितने कितने टाइप की मैट्रिसेस होती हैं, क्या क्या ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों करने हैं। रो और कॉलम ऑपरेशन करना है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस करनी है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के साथ में। क्लास 12th में ये लगभग सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा और बात करेंगे। जो कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं वो किस बेसिस पे आते हैं, और इसके ऊपर क्लासेस भी आपकी जो हैं वो आज से ही या कल से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट जो होता है वो उसमें क्या क्या आएगा। 3x3 का जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं तो वो आएगा। प्रॉपर्टीज़, माइनस, कोफैक्टर्स और एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा। फिर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन आएगा, और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन आएगा। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इसमें आएगा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन 2 और 3 डायमेंशन, यानी 2D और 3D पूरा आ रहा है इसमें, 12th क्लास तक का। और डिस्टेंस आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आ रहा है। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब आ रहा है। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स और 2 लाइंस दोनों आएगा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है वो ज़्यादा नहीं आ रहा है, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तक नहीं आ रहा है। नॉर्मल आ रहा है। नॉर्मल में क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट की, स्क्वायर रूट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आर्गेंट प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, और पोलर फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो सब। उसके बाद सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे हम कैसे निकालते हैं, वो बहुत इजी होता है, वो ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर लोगे। मैं आपको थोड़ा बहुत इसको समझा दूंगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आ रही है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी आ रही है, डिफरेंशिएशन आ रहा है। ठीक है। जिसमें डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्राइक, लॉगरिथमिक, ये सारे फंक्शन का आएगा। प्रोडक्ट रूल आ रहा है, क्वोशिएंट रूल आ रहा है। उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, पैरामेट्रिक, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जो होती है ना उसका। उसके बाद जनरल एप्लीकेशन, यानी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसमें भी उन्होंने बोला सारा नहीं पढ़ना, आपको बस पढ़ना है टेंजेंट नॉर्मल में यूज़, रोलेस थ्योरम और लैग्रांजेस थ्योरम पढ़नी है, और मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है बस। आपको अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल नहीं पढ़नी, और 2-3 चीज़ें और भी जो हैं वो नहीं पढ़नी बिल्कुल भी। ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले इंटीग्रेशन आ रहा है, उसमें बाय पार्ट्स आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आ रहा है। ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शन आ रहा है। बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है वो आ रही है। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट सम वाला सारा का सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा आ रहा है।
इसके बाद बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉन्सेप्ट आएगा ऑर्डर और डिग्री का। एक क्वेश्चन हर बार आया है, इस बार भी आएगा। फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, सेपरेबल वेरिएबल मेथड क्या होता है वो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे कैसे सॉल्व करना है वो सारा आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एनालिसिस और ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कोरिलेशन रिग्रेशन आ रहा है। कोरिलेशन रिग्रेशन जो होता है ना, अगर आप सीबीएसई या उत्तराखंड बोर्ड से पढ़े हो तो उसमें नहीं मिलेगा आपको। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन जो है वो हम आपको पढ़ाएंगे, और ये ज़्यादातर आईएससी की बुक में मिल जाता है, आईएससी बोर्ड की, बट उसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बच्चों को दिक्कत होती है। तो कोरिलेशन रिग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी हो सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, और इसको पूरा तरीके से आपको सिखाएंगे, ताकि आपने अगर पहले भी नहीं पढ़ा तो आप इसको आराम से पढ़ लोगे। प्रोबेबिलिटी में देखिए ये सारा का सारा आ रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, और मीन वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आ रहा है, जो आपका 2 साल से डिलीट हो रखा है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 साल से जो है वो कोर्स से डिलीट हो रखा है सीबीएसई और उत्तराखंड के, ठीक है। तो इस बार वो आ रहा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अलजेब्रा में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आएगा, एप्लीकेशन आएगी, बाइनोमियल थ्योरम आएगी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगी, और सम आएगा उसका, ठीक है। फिर लीनियर इनइक्वालिटी और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। उसके बाद वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर और स्केलर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स, मतलब कितने कितने टाइप के होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, और बस प्रोजेक्शन, इतना सा आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। इसके बाद मतलब इसका ये नहीं बता रहे कि प्लेन ज्योमेट्री में जब हम 2 लाइन के बीच का एंगल निकालते हैं या कुछ और भी चीज़ें करते हैं, तो उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करा जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो करनी है, यानी टेट्राहेड्रन की बात नहीं कर रहे हैं या स्फेयर की बात नहीं कर रहे हैं, उनका वॉल्यूम एरिया वेक्टर की फॉर्म में कैसे निकालते हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है बस आपको, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 11th और 12th दोनों मिक्स होकर आएगी। तो यहाँ पे सारा का सारा लिखा हुआ है, एंगल आएगा, आर्क लेंथ, मेजरिंग ऑफ एंगल इन रेडियंस एंड डिग्रीज, डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फंक्शंस ऑफ ऑल एंगल्स, डोमेन और रेंज आएगा। और इसमें बात करें कंपाउंड और मल्टीपल एंगल्स के बारे में भी आएगा। फिर सर्कुलर फंक्शंस क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन जो है वो लास्ट है 2। सेट थ्योरी में बहुत ही बेसिक बेसिक डेफिनेशन आ रही है आपकी कॉम्प्लीमेंट तक, और रिलेशन फंक्शन में आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और फंक्शन में 1 1 और ऑन टू, ये 2 टाइप आ रहे हैं। उसके बाद इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो बस इतना सा आपको मैथमेटिक्स में कर लेना है। अब आपको कुछ कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा ये इतना सा कह रहे हैं सर, इतना सा ही है या ज़्यादा भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये ज़्यादा भी लग रहा है तो हम इसकी पूरी आपको क्लासेस देने वाले हैं अभी, ठीक है ना। तो आपको कोई भी चीज़ जो है वहाँ पे कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा, और डाउट के लिए हम अपना जो है चैनल दोबारा से टेलीग्राम का ओपन कर रहे हैं आपके लिए, जहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं फिज़िक्स की। फिज़िक्स में जो है वो है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, प्रोजेक्शन मोशन, सर्कुलर मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड इट्स लॉ, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें लगभग सब कुछ ही आ रहा है 10 से लेके 12 तक का, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी फोर्स की बात करिए, एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम है, पावर है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है, कैपलर्स लॉ, प्लानिटरी मोशन में अगर आपने पढ़े होंगे तो वो शायद 11th में आता है सीबीएसई में, है ना। फिर हुक्स लॉ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो 11th में याद आता है ये भी, हुक्स लॉ जो है, पास्कल लॉ, एप्लीकेशन उसकी, विस्कोसिटी, बर्नौली थ्योरम, ठीक है, बर्नौली थ्योरम का कैसे कैसे यूज़ है और नॉर्मल लाइफ में क्या क्या यूज़ है। और इसमें बात करें हम, उसके बाद सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट, हीट ट्रांसफर मेथड, हीट वर्क, इंटरनल एनर्जी, लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर्स, काइनेटिक एनर्जी, परफेक्ट गैसेस की जो होती है वो क्या है, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। फिर मीन फ्री पाथ, पीरियडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको एसएचएम कहते हैं, एनर्जी क्या होती है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, फ्री, फोर्स्ड और डैम्प्ड ऑसिलेशन, और ये सारा का सारा जितना भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी आने वाली है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप
अभी तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो इसके लिए आप जो है बिल्कुल हम आपके लिए एक श्योर शॉट जिसको हम बोलते हैं कोर्स लेकर आ रहे हैं, जो बिल्कुल ही रैपिड पेस पे चलेगा और बहुत ही जल्दी जल्दी आपको जो है सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो याद हो जाएंगी। फिज़िक्स में अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स में सारी की सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी बहुत ही ईजिली। तो ये जो कोर्स है बहुत ही जल्दी यानी आज या कल के अंदर ही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तब तक हमारे लिए बने रहें हमारे साथ में। धन्यवाद। थैंक यू।